चलो बच्चों, तो कल हमने टिश्यू कल्चर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेलुलर टोटिपोटेंट से भी किया था, जिसका आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक है। उसके बाद हमने किया था स्टेप्स, जो कि हमारा टेक्निक्स है। तो बच्चों, अगर पेपर में टेक्निक्स करके आए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, स्टेप और टेक्निक्स सेम है, क्योंकि इसी टेक्निक्स के अंदर ये स्टेप्स आते हैं। ओके बच्चों, तो कल टाइम कम होने की वजह से हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेती हूँ। सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट या एक्स प्लांट। सेकंड हमने पढ़ा था सरफेस स्टेरिलाइजेशन। थर्ड हम इनोकुलेशन करने जा रहे थे कल। ओके बच्चों, इनोकुलेशन क्या होता है? इनोकुलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ एक्स प्लांट टू द कल्चर मीडियम। इसको हम क्या कहेंगे? इनोकुलेशन। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने मदर प्लांट, एक हेल्दी मेच्योर प्लांट को हमने सिलेक्ट की, उसको हमने वहां से हमने एक छोटा सा पार्ट लिया। फॉर एग्जांपल हमने लीफ से ही छोटा पार्ट लिया, तो उसको हम कहेंगे एक्स प्लांट। तो उस एक्स प्लांट को हमने सरफेस स्टेरिलाइज की, क्योंकि उसके सरफेस पे बहुत सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो उसको उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए हमने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की, उसके बाद वॉशिंग की, फिर फाइनली जाके हमें जो टिश्यू मिला वो आइसोलेटेड फॉर्म में हमें मिला, मतलब उसी आइसोलेटेड टिश्यू को ही हमने स्टेरिलाइज करना है। तो फाइनली हमने इसको ट्रांसफर करना है कल्चर मीडियम में, तो उसी को हम क्या कहेंगे? इनोकुलेशन। अब हम इसमें देखेंगे कि मीडियम कैसे बनते हैं। मीडियम में तो ट्रांसफर तो हमने कर लिया, अब मीडियम होता क्या है और कैसे बनते हैं, राइट बच्चों? कल्चर मीडियम की हम प्रिपरेशन देखेंगे थोड़ा। तो इसमें सबसे पहले कल्चर मीडियम में शॉर्ट में लिखती हूँ बच्चे। कल्चर मीडियम इज prepared in distilled water which is supplemented by various nutrient like macro nutrient, phosphorus, nitrogen, कैल्शियम एक्सेट्रा। ये है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमने इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद हम करेंगे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीज। इसी तरह हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ऐड करेंगे। विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, in the form of sucrose। इसके अलावा हम एक ग्रोथ रेगुलेटर भी इसमें ऐड करेंगे, ग्रोथ हार्मोन। लाइक ऑक्सिन, जिबुलिन and cytokinin. These micronutrients help in the development of mature plant. So सबसे पहले हमने किया, एक डिस्टिल्ड वाटर लिया जिसमें हमने प्रिपरेशन करना है कल्चर मीडियम की। उसमें हमने सप्लीमेंट किया कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हमने इसमें डाली। तो इसके बाद हम क्या करेंगे?
कल्चर मीडियम का जो pH है वो हमने कितना रखना है, अराउंड 5.8 रखना है, जो कि स्लाइटली एसिडिक। अब जो हमारा सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम पोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लेती हूँ। अच्छा, इसको अब प्रिपेयर जो कल्चर मीडियम को हम पोर करेंगे, पोर इन। अच्छा, एक स्टेप हम इसमें भूल गए, पोर करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्टेरिलाइज करेंगे। ओके बच्चों, स्टेरिलाइज कैसे करेंगे, हम पहले तो एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, बहुत सारे कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें हम थोड़ा थोड़ा पोर करेंगे, उसमें डालने के बाद हम उसको स्टेरिलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, और उसका टेम्परेचर सेट होता है, सेट रखते हैं 120 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टेरिलाइज करते हैं 20 मिनट्स तक हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं। राइट बच्चों, तो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, लेबोरेटरी के अंदर जाके चल रहा है। ओके बच्चों, जो एक्सप्लांट दिया है वो तो हमने बाहर से ही लेना है, उसके बाद जो सारा प्रोसेस चल रहा है ये लेबोरेटरी के अंदर चल रहा है। अब जो हमारा इनोकुलेशन का पार्ट चल रहा है, अभी तो हम कल्चर मीडियम ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें हम इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेशन का जो पार्ट चलेगा वो कहाँ चलेगा, लेबोरेटरी के अंदर एक चैम्बर होगा जिसको हम कहेंगे लेमिनर एयर फ्लो चैम्बर। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया था, कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया था, अब उसको हमने स्टेरिलाइज करना है ऑटोक्लेव में। अराउंड 20 मिनट्स तक हमने स्टेरिलाइज करना है। फिर उसको स्टेरिलाइज करने के बाद हम छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, छोटे छोटे हमने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उसमें पोर कर देना है। पोर करने के बाद हम उसको थोड़ा टिल्ट पोजीशन में रखना है, थोड़ा बिल्कुल सीधा हमने नहीं रखना है, उसको थोड़ा टिल्ट रखना है, सो दैट वो अच्छे से सॉलिडिफाई हो। तो इसमें सॉलिडिफाई होने के लिए हम एक एजेंट यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे अगर अगर क्या है, करता है इस पूरे हमारे कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो 0.8% हम इसमें अगर भी ऐड करेंगे। तो उसके बाद हमने कल्चर मीडियम में डाल दिया। ओके बच्चों, तो ये प्रोसेस इसी के साथ ही है। तो हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब डालने के बाद हम इमीडिएटली उसको हम क्या करेंगे, एक कॉटन प्लाग के साथ उसको कवर कर देंगे। अगर हम कॉटन प्लाग के साथ उसको कवर नहीं करते तो एनवायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो कंटामिनेशन होने की बहुत चांसेस होते हैं। राइट, तो अब हमारा कल्चर मीडियम बन गया। तो मैंने कहा थोड़ा टिल्ट रखना है, थोड़ा, तो इस तरह का बन जाता है। अगर हम ऐसे रखें तो सॉलिडिफाई होने के बाद इस तरह का कल्चर मीडियम, ये जो हमारा है ये कल्चर मीडियम है। राइट, अब हमने इसको इनिकुलेट कर दिया, ये हमारा क्या है, एक्सप्लांट को हमने ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर। राइट, उसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कैलस इंडक्शन। तो बच्चों हमारा फोर्थ स्टेप है इंडक्शन ऑफ कैलस। इंडक्शन ऑफ कैलस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कैलस होता क्या है। इट इज अ mass of an unorganized or you can say undifferentiated टिश्यू। मतलब ये अभी ग्रुप ऑफ टिश्यू है जिसमें अभी ऑर्गन्स वगैरह भी फुली डेवलप, मतलब फुली क्या अभी उसमें विजिबल भी नहीं है, अभी बना ही नहीं है इसमें। ओके, तो हमारा कैलस की इंडक्शन कैसे होगी, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप कैलस। जैसे कि हमने कल्चर मीडियम के अंदर हमने बहुत सारे क्या डाली थी, पहले हमने बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह डाली थी, ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, साइटोकिनिन भी डाली थी हमने, जिबरलिन भी डाली थी हमने, ऑक्सिन्स भी डाली थी। तो प्लांट में कैपेसिटी होगी इस साइटोकिनिन को एब्जॉर्ब करने की, जो कि इस मीडियम में प्रेजेंट है।
तो उसकी वजह से यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। साइटोकाइनिन में क्या होता है कि साइटोकाइनिन का ये रोल होता है, इसकी वजह से सेल की डिवीजन होना स्टार्ट होते हैं। तो सेल की डिवीजन होना स्टार्ट होते हैं, उसकी वजह से ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं, राइट बच्चों। इसके बाद हमारा लास्ट नेक्स्ट स्टेप आता है एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो कैलस के बाद हमें डायरेक्ट ऑर्गन बन सकते हैं एक केस, दूसरा केस हमारा बन सकते हैं एम्ब्रियो के थ्रू, फिर फाइनली जाके हमें प्लानलेट्स बनते हैं। तो कैलस के बाद जो हमारा ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, वही रूट शूट लीफ को हम ऑर्गन। तो उसके बाद जो हमारा फुल फ्लेज एक प्लानलेट्स बनते हैं, उसको कहेंगे, उस स्टेजेस को हम कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनती है, डायरेक्ट ऑर्गन बन के फिर हमारा प्लानलेट्स। अब हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, कैलस के बाद हमारा एम्ब्रियो बन गया, राइट। एम्ब्रियो के बाद फिर हमारा फाइनली हमें एक प्लानलेट्स मिला। ओके बच्चों, तो हम जो अब ये प्लानलेट्स बन गया, ये हम डायरेक्टली हम फील्ड में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इसको करेंगे तो इसको अडॉप्ट करने में मुश्किल हो जाएगी, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम इसको पॉट में ट्रांसफर करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके हम इसको फीड में ट्रांसफर करेंगे, सो दैट ये अच्छे से अडॉप्ट कर ले। तो बच्चों, अभी हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के हमने टेक्निक्स कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करें, सो दैट आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक्सप्लांट, जिसको हम कल्चर करेंगे। तो उस एक्सप्लांट को हम कहाँ लेके जाएंगे, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में क्या करेंगे, लेबोरेटरी है जो टोटली एसेप्टिक कंडीशन में होंगे, जो कि बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री होंगे, राइट। तो उसके अंदर भी एक चेंबर होगा, जिसको हमने पहले मेंशन किया था, लेमिनर एयर फ्लो चेंबर। तो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये लेमिनर एयर फ्लो चेंबर का फोटोग्राफ्स है, प्लस ये पर्सन कैसे इसको कर रहे हैं। तो इस सारा प्रोसीजर को स्टार्ट होने से पहले हम लेमिनर एयर फ्लो चेंबर को हम यूवी रेडिएशन के साथ स्टेरिलाइज करेंगे, अप टू 15 मिनट्स तक हम इसको ऑन रखेंगे यूवी रेस को, सो दैट सारा जितना भी माइक्रोब्स है सारा किल हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सप्लांट को लिया, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्सेप, नीडल्स। तो सारा जो फोर्सेप, नीडल्स वगैरह चाहिए, हम एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे या किसी ग्लासवेयर में रखेंगे, जिसमें होगा अल्कोहल प्रेजेंट होगा। तो ये अल्कोहल क्या करता है, इसको भी स्टेरिलाइज करने में हेल्प करता है। तो कैसे करेंगे, पहले हमने एक ग्लासवेयर में वो सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, एक साइड पे हमने स्पिरिट लैम्प भी लेना है, इसकी स्पिरिट लैम्प भी इसकी जरूरत है। तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथ को अच्छे से अल्कोहल के साथ हम स्वैप करेंगे, प्लस हम जितना भी चैम्बर है, चैम्बर के आगे पीछे भी सारा स्वैप करेंगे। तो हम स्पिरिट लैम्प को ऑन करेंगे और वहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें या फोर्सेप चाहिए, तो हम फोर्सेप को डिप करेंगे अल्कोहल में, फ्लेम के ऊपर रखेंगे, राइट। तो फिर डिप करेंगे, फिर रखेंगे इसको, कुछ टाइम तक हम इसको रिपीट करते जाएंगे, सो मतलब पूरी तरह ये स्टेरिलाइज हो। तो उसके बाद हमने वहाँ से एक्सप्लांट को हमने लेना है, उसके फोर्सेप के थ्रू लेके हमने इनोक्युलेट करना है, किसमें, मीडियम में, राइट। तो मीडियम में रखने के बाद इमीडिएटली हमने उसको कवर कर देना है। तो आप फोटो भी देख सकते हो, इसमें ऑलरेडी ये इनोक्युलेशन कर रहा है, राइट। सेकेंड जो मैंने अभी एक आप कल्चर मीडियम का भी मैंने थोड़ा बहुत बताया, तो वो भी हम करते हैं। तो कल्चर मीडियम में हमने सारा जो जितना भी मटेरियल चाहिए, जितना भी माइक्रो वो हमने सारा ले लिया, उसको हमने डिस्टिल वाटर में मिक्स करा। तो उसके बाद हमें एक पहले तो हमें सेमी सॉलिड सा एक फॉर्म में मिलेंगे, जो कि हमने उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करके हमने कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। तो
उसमें डालने से पहले जो ग्लास वेयर जो हमें या तो हम पेट्री प्लेट्स यूज करेंगे वो सारा स्टेरिलाइज होंगे, वो सारा चीजें उसमें हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, वो पहले ही स्टेरिलाइज होगा। स्टेरिलाइज कैसे किया होगा? ऑटोक्लेव किया होगा। सेम उसी तरह जो कि मैंने पहले बताया, वो पहले ही ऑटोक्लेव किया होगा 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स तक। तो उसमें हमने डाला, डालने के बाद इमीडिएटली हमने कॉटन प्लग को कवर किया। कॉटन प्लग ऐसा होना चाहिए कि उसमें दब दब करके एक आवाज आना चाहिए, तब जाके वो फिक्स होगा। लूज अगर हम करेंगे तो सारे माइक्रोब्स अंदर जाएंगे, सारा कंटेमिनेट कर देंगे, राइट। तो उसको डालने के बाद फिर से हम उसको ऑटोक्लेव करेंगे कल्चर मीडिया को, राइट। फिर फाइनली जाके हम टेस्ट ट्यूब्स में पोर करेंगे। तो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स में हमने डाल के रखा हुआ है और उस पोजीशन में रखा हुआ है सो दैट जो कल्चर की पोजीशन जो है वो थोड़ा टिल्ट आ जाए थोड़ा, राइट बच्चों। तो यही हमारा प्रोसीजर है। तो बच्चों हमारा ये टेक्निक्स खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन होगा टू कंजर्व रेयर और एंडेंजर प्लांट स्पीशीज। ये टिश्यू कल्चर है, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्लांट के लिए ही करें, ये एनिमल्स के लिए भी टिश्यू कल्चर करते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया प्लांट की। तो बच्चों पहला हमारा एप्लीकेशन है, हम इसको यूज करते हैं एनिमल्स जो एंडेंजर एनिमल्स। एंडेंजर क्या होते हैं? आर दोस एनिमल विच आर लाइकली टू एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। अगर हम उसकी कंजर्व नहीं करते, अगर हम उसको केयर नहीं करते तो नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर्स में इसकी एक्सटिंक्ट होने की बहुत चांस है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत सारे इसके मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं सो दैट हम इसको कंजर्व कर सके। रेयर स्पीशीज वो होते हैं जो कि नेचर में ही वो बिल्कुल कम होते हैं, मतलब उसके नंबर बहुत कम होते हैं, तो बहुत जल्दी इसकी एक्सटिंक्ट होने की बहुत चांस है। तो इन सब स्पीशीज को हम कंजर्व करने के लिए टिश्यू कल्चर हेल्प करते हैं। सेकंड, टू प्रोड्यूस clean disease free plant from pathogen infected stocks। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बनाने की एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर कैन एंड एक्सेट्रा। तो ये सेकंड हमारा एप्लीकेशन आता है। ये क्या होता है, ये एक डिजीज प्लांट को, इन्फेक्टेड प्लांट को, जो कि फॉर एग्जांपल एक ये हमारा प्लांट है, हमने बनाना का एग्जांपल लिया, तो हम एक बनाना का एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम ये ऐसे रैंडम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये बनाना का एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, वायरस इन्फेक्टेड बनाना प्लांट। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसकी मेरिस्टेम को लेंगे। हम इसकी मेरिस्टेम को क्यों लिया? ओके, मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेम प्लांट के वो पार्ट होते हैं जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो सेल्स जो एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली अभी वो इन्फेक्ट नहीं हुए होंगे एज कम्पेयर टू अदर प्लांट। जो अदर पार्ट्स है जो ऑलरेडी डेवलप है वो तो इन्फेक्टेड है, जो एक्टिवली डिवाइडिंग है वो अभी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। तो हम मेरिस्टेम को लेंगे। मेरिस्टेम को हमने कल्चर करना है, जिसकी वजह से एक वायरस फ्री प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं, राइट। अब हमने क्या कहा, इसमें मेरिस्टेम कल्चर करते हुए हमने एक डिजीज इन्फेक्टेड प्लांट को हमने कल्चर करके एक
दिस इज फ्री प्लांट बना दिया, जो कि एक मल्टीपल नंबर्स में हमने बना दिया। अदरवाइज हम इसको कल्चर नहीं कर पाते तो हो सकता है ये भी एक्सटिंक्ट हो जाए, राइट। सेकेंड थर्ड हमारा एप्लीकेशन है टू क्रॉस distantly related plant species by fusion of protoplasm and regeneration of novel hybrid। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे टोमेटो, TOMATO, राइट। तो बाय यूजिंग दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक हम हमें ये पॉसिबल होता है टू टोटली डिफरेंट प्लांट स्पीशीज या टू डिफरेंट प्लांट वैरायटी को हम फ्यूज कर सकते हैं वाया फ्यूजन ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म। उनके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करते हुए एक न्यू हाइब्रिड को हम ले सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे टोमेटो। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि दो प्रोटोप्लाज्म जो कि डिफरेंट प्लांट के हैं उनकी फ्यूजन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें प्रोटोप्लाज्म कैसे आइसोलेट करना है। प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन तो होगी पर आइसोलेशन कैसे होगी, यहाँ पे हम जल्दी से एक बार देखते हैं। एक प्लांट लेना है जो कि हमने लीफ लिया, यहाँ पे लीफ को हमने सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जो कि हमने टिश्यू कल्चर में किया, सेम वैसे ही है। उसके बाद हमने इसके एपिडर्मल सेल को पील करना है। एपिडर्मल सेल क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होता है इसके लीफ के या किसी भी टिश्यू का, तो उसको पील करना है। पील करने के बाद हमने एक सॉल्यूशन में डालना है जिसमें होगा एंजाइम्स होगा पेक्टिनेस एंड सेलुलेस। दो एंजाइम्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे इसके सेल वॉल को। अब प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो उस सेल वॉल को हमने ब्रेक करने के लिए ये एंजाइम को यूज किया। इसमें ये कैपेबिलिटी होगा, इसकी ब्रेकेज होगी। ब्रेकेज होने के बाद फाइनली हमें जो मिला एक प्रोटोप्लाज्म, सिंपल एक प्रोटोप्लाज्म जो कवर किया हुआ है एक सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो इसमें हम हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसकी आइसोलेशन करेंगे तब हम जो हमने बीकर में डाला था यहाँ पे दो लेयर बनेंगे। नीचे सेल डेब्रिस मिलेंगे जो कि सेल वॉल जो ब्रेकेज होके नीचे सेटल हुए, ऊपर जो हमें मिलेंगे वो प्रोटोप्लास्ट होंगे। अब हमारा आइसोलेशन, अब हमें प्रोटोप्लास्ट मिल चुके हैं। तो अब जाके हमने सेम चीज हमने टोमेटो का भी करना है, सेम आइसोलेशन प्रोसीजर टोमेटो का भी करना है, पोटैटो का। तो हमारा प्रोटोप्लास्ट दोनों का मिल चुके हैं। अब हमने इन दोनों को फ्यूजन करना है, राइट। फ्यूजन करना है, उसके बाद सबसे पहले हमारा सेल फ्यूजन होगा। सेल फ्यूजन के बाद हमारा होगा सेल फ्यूजन मींस सेल मेम्ब्रेन की फ्यूजन होगी इसमें, राइट। सेल मेम्ब्रेन की फ्यूजन होगी, उसके बाद हमें हेटेरोकैरियोन मिलेगी जो कि सेल कंटेनिंग टू डिफरेंट न्यूक्लियाई। इसके भी न्यूक्लियर होंगे, इसके भी न्यूक्लियर, दोनों के न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो दोनों न्यूक्लियर के फ्यूजन होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद जो हमें मिलेंगे एक नोवल हाइब्रिड जिसको हम कहेंगे सोमेटिक हाइब्रिड, या हमने इसमें सीधा हमने एग्जांपल लेके किया तो हमने टोमेटो और पोटैटो का उसका हाइब्रिड मिला हमें पोमेटो, जो कि पर अनफॉर्चुनेटली इस पोमेटो में सारे कैरेक्टर नहीं आया हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट फेल ही है, ये जितना डिजायबल कैरेक्टर चाहिए था वो इसमें आया नहीं है। तो हमारा थर्ड जो एप्लीकेशन है रिपोर्ट माइक्रो प्रोपोगेशन, जो कि हमने ऑलरेडी कल किया हुआ है। विद इन ए शॉर्ट पीरियड हमने बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ प्लांट को हमने प्रोड्यूस किया यूजिंग दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक, जिसको हम कहेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन। फोर्थ हमारा क्लोनल प्रोपोगेशन। तो क्लोनल प्रोपोगेशन में क्या हुआ कि हमने बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस किया जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट प्लांट से, राइट।